बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये हमारे सामने किताब है ख़ानदानी ज़िंदगी, फ़ैमिली लाइफ की तामीर व तरक्की के रहनुमा उसूल। ये मैं जो है ना इस किताब से कुछ मज़ामीन पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। तो इसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो आपको उर्दू पढ़नी आ जाएगी अच्छी तरह, दूसरे ये कि हमारी ख़ानदानी और फ़ैमिली लाइफ कैसे गुजारनी चाहिए, बड़ी अच्छी किताब है उस पर। तो मैं इसको रीड करता हूँ, आप सुनिए थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह, और आप अपने कमेंट भी जो है ना इस पर दीजिएगा कि किताब जो है ना आपके लिए कैसी लग रही है और ये तरीक़ा कैसा है हमारे लिए सीखने सिखाने का। ये मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब की है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, इंतकाल हो चुका उनका तो, और सारी किताबें लिखी है उन्होंने। तो देखिए इनको इस किताब के अंदर जो है ना ख़ानदानी ज़िंदगी, इसको पढ़ते हैं इंशाल्लाह। पहला जो इसके अंदर जो हमारा जो लिखा हुआ है, पहला जो मज़मून है या पहला उन्वान है इस किताब का, तो इसकी फ़हरिस्त तो नहीं देखी हमने इसमें। तो इस किताब के अंदर जो है ये देखते हैं कि पहला जो उन्वान है इस किताब के अंदर लिखा हुआ वो है घर का माहौल। घर का माहौल कैसे होना चाहिए, तो इस सिलसिले में उन्होंने अपने तासुरात लिखे हुए हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम इंशाअल्लाह हर उन्वान को पढ़ेंगे और उसको रीड करेंगे, और आप लोग जो है ना उसको देखिए भी और सुनिए भी इंशाअल्लाह। घर का माहौल, आजकल ये हाल है कि सेकुलर आदमी और मजहबी आदमी का फ़र्क बाहर की ज़िंदगी में तो नज़र आता है, लेकिन घर की ज़िंदगी में ये फ़र्क दिखाई नहीं देता। बज़ाहिर दोनों का लिबास अलग होता है। सेकुलर आदमी अगर गुड मॉर्निंग कहता है तो मजहबी आदमी अस्सलामु अलैकुम कहता है। सेकुलर आदमी अगर क्लब जाता है तो मजहबी आदमी मस्जिद जाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये फ़र्क बाहर की ज़िंदगी की हद तक है। घर के अंदर के माहौल को देखिए तो सेकुलर आदमी के घर और मजहबी आदमी के घर के दरमियान कोई फ़र्क दिखाई नहीं देगा, और अगर कोई फ़र्क होगा तो वो सिर्फ़ ज़ाहिरी रस्म के एतबार से होगा, न कि हकीकत के एतबार से। कुरान में दोनों किस्म के घरों की पहचान बताई गई है। गैर मजहबी इंसान के घर की पहचान को जानने के लिए कुरान की सूरत नंबर 84 की इस आयत का मुताला कीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया वहाँ पर, इन्नहु कान फ़ी अहलिही मसरूरा, इन्नहु कान फ़ी अहलिही मसरूरा। ये सूरतुल इंशिक़ाक़ आयत नंबर 13 है ये, यानी वो अपने अहल के दरमियान खुश रहता था। इसका मतलब ये है कि गैर मजहबी इंसान की ज़िंदगी ख़ानदान रुखी यानी फैमिली ओरिएंटेड लाइफ होती है। वो अपने घर में आकर महसूस करता है कि मैं अपने लोगों के दरमियान आ गया। वो अपना सारा वक्त और अपना पैसा अपने अहले ख़ानदान में ख़र्च करता है और मुतमईन रहता है कि मैंने अपने वक्त और अपने पैसे का सही इस्तेमाल किया। वो अपने अहले ख़ाना को देखकर खुश होता है। उसकी दिलचस्पियों और उसकी सरगर्मियों का मरकज़ उसके अहले ख़ानदान होते हैं। जो लोग इस तरह ज़िंदगी गुजारें वो कभी खुदा के मतलूब बंदे नहीं बन सकते। खुदा की अबदी रहमतों में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं। मजहबी इंसान के घर की पहचान किताब इलाही की सूरत नंबर 52 की इस आयत में मिलती है, इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िक़ीन। ये आयत सूरत तूर की है, आयत नंबर 26 है। यानी अहले जन्नत कहेंगे कि इससे पहले हम अपने अहल के दरमियान डरते रहते थे। इससे मालूम हुआ कि सच्चा मजहबी इंसान वो है जो हर वक्त खुदा की पकड़ से डरता हो, खा वो अपने घर के बाहर हो या अपने घर के अंदर। वो मुआखदा यानी अकाउंटेबिलिटी की नफ्सियात के तहत ज़िंदगी गुजारता है, न कि बेखौफी की नफ्सियात के तहत। तो ये मज़मून ख़त्म हुआ यहाँ पर। इस मज़मून को दोबारा सुनिए, पढ़िए, और इससे उर्दू भी सीखिए, और इससे जो है ना हम अपने अंदर जो है ना दीन का शऊर भी पैदा करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।